नमस्कार बच्चों, कैसे हैं। एक बार फिर से आप लोगों का यूसीआई कराला लाइव पर स्वागत है। हमारा यूट्यूब चैनल यूसीआई कराला लाइव, जिन बच्चों ने अभी इसको सब्सक्राइब नहीं किया है वो लगातार इसको सब्सक्राइब करते रहे, अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहे और कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उसकी तैयारी हमारे साथ जुड़कर जरूर करें। और अभी आने वाले महीनों में बहुत सारी परीक्षाएं होनी है, उन सभी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए हम लोग की तैयारी करा रहे हैं और मेरे द्वारा ज्योग्राफी की क्लास कराई जा रही है इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से। ज्योग्राफी की क्लास में अभी बहुत सारे वीडियोस पढ़ चुके हैं। पिछले दो वीडियो जो थे वो इंडिया के माउंटेन्स पे थे। अभी इंडिया के माउंटेन्स और पासेस, कुछ इंडिया के माउंटेन्स अभी रह गए थे और इंडिया के जो पासेस थे उनकी बात हम लोग आज के वीडियो में करेंगे। तो इंडिया में तो बच्चों अब तक हम लोगों ने भारत के जो माउंटेन्स पढ़े हैं उन माउंटेन्स में हिमालय, हिमालय के अलावा ट्रांस हिमालय, इसके अलावा अरावली, अरावली के अलावा विंध्यन, विंध्यन के अलावा सतपुड़ा, सतपुड़ा के बाद पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट। इतने सारे माउंटेन्स की बात कर लिए थे। पिछले दो वीडियो हम लोगों ने इन पे बनाए थे और यहां से बहुत सारे जो भी पॉसिबल क्वेश्चन थे या जो भी यहां से आने वाली परीक्षाओं में संभावित प्रश्न हैं वो सारी की चर्चा या उन सारे का समावेश इन सारे वीडियोस में किया गया था। आज की जो हमारी वीडियो है बच्चों वो विशेष रूप से पूर्वी हिमालय के बारे में। पूर्वी हिमालय तो पूर्वी हिमालय है, इसको हम ईस्टर्न हिमालय कहते हैं। ईस्टर्न हिमालय, ईस्टर्न हिमालय हिमालय का वो हिस्सा है जो हिमालय के एक पूर्वी विस्तार के रूप में भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में विस्तृत है या फैला हुआ है। तो जैसे अगर हम इंडिया के मैप को बच्चों देखें तो जैसे ये इंडिया का मैप है और यहां पर आप ये देख लो कि ये हमारा मेन हिमालय पूरा का पूरा है और इस हिमालय का वो हिस्सा जो इधर के राज्यों में नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में फैला हुआ है, ये नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में जैसे आसाम में, अरुणाचल प्रदेश में, नागालैंड में, मिजोरम में, इन राज्यों में जो हिमालय विस्तृत है उसी को हम पूर्वी हिमालय कहते हैं। ईस्टर्न हिमालय या फिर पूर्वी हिमालय, कभी कभी इनको हम पूर्वांचल हिमालय भी कहते हैं। तो कभी अगर आपको पेपर में पूर्वांचल हिमालय से भी क्वेश्चन पूछे कि पूर्वांचल हिमालय क्या है, तो पूर्वांचल हिमालय हिमालय का वह हिस्सा है जो विशेषकर उत्तर पूर्वी भारत के राज्यों में फैला हुआ है। उत्तर पूर्वी भारत का मतलब होता है सेवन सिस्टर्स स्टेट, और सेवन सिस्टर स्टेट में नागालैंड, मिजोरम, त्रिपुरा, मणिपुर, मेघालय, आसाम, ये सारे राज्य आते हैं। तो ये इनको हम पूर्वी हिमालय कहते हैं। इसके बाद ये पूर्वी हिमालय का बच्चों यहां पर एक चीज और समझिएगा कि ये जो पूर्वी हिमालय है, इस पूर्वी हिमालय का आगे विस्तार म्यांमार में होता है। इधर हमारा जो पड़ोस में एक देश है इसका नाम बर्मा या म्यांमार है। तो ये जो म्यांमार है यहां पर जब ये हिमालय का अगला विस्तार होता है तो इसी को हम अराकान योमा, अराकान योमा कहते हैं बच्चों, याद रखिएगा। तो अराकान योमा है क्या? अराकान योमा हिमालय का विस्तार है, कहां पर? बर्मा या म्यांमार में। तो ये देखिए हिमालय एक्चुअल में स्टार्ट हो रहा है कश्मीर की तरफ से और पूरा इंडिया के और चाइना के बॉर्डर पे सब बने हुए ये नॉर्थ ईस्ट में पहुंचता है और नॉर्थ ईस्ट में क्या होता है
कि सिंटैक्सियल मोड के कारण फिर इसका डायरेक्शन थोड़ा सा चेंज होता है, और ये जो सिंटैक्सियल मोड है यहां पर वो नामचा बरवा है। तो नामचा बरवा की वजह से हिमालय शिफ्ट कर जाता है साउथ की तरफ। जो अभी ईस्ट की तरफ जा रहा था अभी वो साउथ की तरफ शिफ्ट हुआ, और जब साउथ की तरफ शिफ्ट होगा तो वो उत्तर पूर्वी भारतीय राज्यों में पहुंचेगा, और उत्तर पूर्वी भारतीय राज्यों में ये जो हिमालय है इसी को हम ईस्टर्न हिमालय या फिर पूर्वांचल हिमालय कहेंगे। फिर इसके बाद ये हिमालय आगे म्यांमार में पहुंचेगा, और म्यांमार में हम इसको अराकान योमा के नाम से जानेंगे। फिर उसके बाद क्या होगा कि ये हिमालय अभी यहीं पे नहीं रुकेगा, ये आगे तक बढ़ेगा और हमारे अंडमान और निकोबार तक पहुंचेगा। अंडमान निकोबार में कुछ तो हिमालय की पर्वत चोटियां बंगाल की खाड़ी में डूबी है, और कुछ कहीं कहीं पर वो क्या कर रही है कि ऊपर भी उठी हुई है। तो कुल मिला जुलाकर यहां आपको ये समझ लेना है कि जो हिमालय है, हिमालय का पूरा जो विस्तार है वो इस तरीके से यहां तक अंडमान निकोबार तक है। और इसमें इस वाले पोर्शन की चर्चा ऑलरेडी हो चुकी है, अभी हम लोग इसकी चर्चा करेंगे। यहां पर एक ही क्वेश्चन बनता है कि हिमालय के विस्तार को म्यांमार में किस नाम से जाना जाता है, तो आपको याद रखना है अराकान योमा। और अंडमान निकोबार में सैडल पीक है जो इस हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है। तो अगर पेपर में क्वेश्चन पूछे कि अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी का नाम बताइए, तो आपको बताना है कि अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी सैडल पीक है। और सैडल पीक का जो लोकेशन है बच्चों वो अंडमान निकोबार के मध्य अंडमान नामक द्वीप पर है। तो यहाँ एक द्वीप है मध्य अंडमान, मिडल अंडमान, वहीं पर सैडल पीक है जो सबसे इसकी ऊंची चोटी है। अब यहां बात करें पूर्वांचल हिमालय की, तो चूंकि ये हिमालय का ही पोर्शन है इसलिए भी ये भी बहुत ही यंग, या एक तरीके से हम कह ले कि नए, तो ये भी एक तरीके के यंग और नए माउंटेन्स है। हिमालय का नाम जहां भी बच्चों जुड़ेगा ये आप जान लेना कि वो भारत के बहुत ही यंग या फिर बहुत ही नए माउंटेन रेंजेस है। तो ईस्टर्न हिमालय के बारे में अब आगे आप समझना कि ईस्टर्न हिमालय में प्रमुख कौन कौन सी पहाड़ियां हैं। इसके अंतर्गत प्रमुख पहाड़ियों को हम चेक कर लेते हैं। जो प्रमुख पहाड़ियां या माउंटेन हिल्स हैं ईस्टर्न हिमालय के अंतर्गत वो कौन कौन से हैं, तो उनको अगर हम स्टेट वाइज देखें तो सबसे पहले हम अरुणाचल प्रदेश में चलेंगे। अरुणाचल प्रदेश में मिरी की पहाड़ी, अबोर की पहाड़ी, मिसमी की पहाड़ी और पटकई ब्रूम की पहाड़ी, पटकई ब्रूम की पहाड़ी। ये चार पहाड़ियां बच्चों आपको यहां पर मिलेंगी अरुणाचल प्रदेश में। कौन कौन सी मिली, यहां पर मिरी, अबोर, मिसमी और पटकई ब्रूम। अब यहां पर आप एक चीज और समझिएगा कि ये जो पटकई ब्रूम की पहाड़ी है बच्चों, ये इंडिया और म्यांमार बाउंड्री लाइन पर लोकेट करता है। तो पटकई ब्रूम कहीं ना कहीं इंडिया और म्यांमार के बीच बाउंड्री लाइन डिक्लेयर कर रहा है। इसके अलावा मिरी, अबोर और मिसमी ये तीनों पहाड़ियां आपको अरुणाचल प्रदेश में दिखेंगी। तो अरुणाचल प्रदेश में पूर्वी हिमालय की ये चार सबसे मेन पहाड़ियां आपको मिलने वाली हैं। इसके बाद नागालैंड में जो पहाड़ी आपको मिलेगी बच्चों उसका नाम है नागा पहाड़ी। तो नागालैंड में नागा पहाड़ी, और नागा पहाड़ी काफी फेमस है क्योंकि नागा पहाड़ी जो है कि नागा जनजातियों के लिए फेमस है। इसके अलावा नागालैंड की राजधानी में भी एक पहाड़ी है जिसका नाम कोहिमा पहाड़ी है। तो कोहिमा और नागा की पहाड़ी आपको यहां पर दिखेगी। कहां पर दिखेगी, नागालैंड में दिखेगी। और नागालैंड में ही बच्चों याद रखना सारामती, ये क्वेश्चन यूपी पीसीएस जैसे परीक्षाओं में पूछ चुका है। सारामती क्या है, तो सारामती बच्चों सर्वोच्च बिंदु है या सर्वोच्च चोटी है
किस पहाड़ी की? नागा पहाड़ी। तो नागा पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी का नाम है सारामती, जो नागालैंड में स्थित है। और नागा पहाड़ी और कोहिमा की पहाड़ी, ये दोनों पहाड़ियां कहीं न कहीं नागालैंड में है और पूर्वी हिमालय के हिस्से के रूप में फैले हुए हैं। इसके अलावा बच्चों, नागालैंड के बाद मणिपुर की पहाड़ियां, मणिपुर हिल्स या मणिपुर पहाड़ी। इसके अलावा मिजोरम, मिजोरम में मिजो पहाड़ी, मिजो पहाड़ी। ये कुछ पहाड़ियां हैं जो आपको यहां पर दिखेंगी। साथ ही त्रिपुरा में बच्चों, त्रिपुरा में वो राज्य जो तीन ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, त्रिपुरा में त्रिपुरा की पहाड़ी, त्रिपुरा पहाड़ी। तो ये छोटी छोटी पहाड़ियां आपको पूर्वी हिमालय के एक पार्ट के रूप में मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में फैली हुई दिखेगी। इसके बाद अगले जो राज्य में हम इस पूर्वी हिमालय का विस्तार देखेंगे बच्चों, वो है हमारा मेघालय। मेघालय में जो पहाड़ियां हैं, उन पहाड़ियों को हम गारो, खासी और जयंतिया, तो गारो, खासी और जयंतिया के नाम से जानते हैं। ये तीन पहाड़ियां आपको दिखेंगी और ये तीनों की तीनों पहाड़ियां आपको मेघालय में दिखेंगी बच्चों, गारो, खासी और जयंतिया। पहले तो आप ये समझ लो कि गारो, खासी और जयंतिया की पहाड़ियां क्यों फेमस है। पेपर में एसएससी हो या फिर अन्य राज्य की पीसीएस सर्विसेज हो, उन सारी परीक्षाओं में, पुलिस की एग्जाम हो, ये पूछता है कि संरचना या निर्माण की दृष्टि से कौन सा इसमें उत्तर पूर्वी हिमालय का या उत्तर पूर्वी भारत के हिमालय का कौन सा पहाड़ या कौन सी पहाड़ियां संरचना और निर्माण की दृष्टि से हिमालय का हिस्सा नहीं होती है। तो आप ये जान लेना कि गारो, खासी और जयंतिया की पहाड़ी ये कभी भी हिमालय का हिस्सा नहीं थी। ये एक्चुअल में ये तीनों की तीनों जो पहाड़ियां थी, ये प्रायद्वीपीय भारत का हिस्सा। ये जो हमारा प्रायद्वीपीय भारत है, उस प्रायद्वीपीय भारत का हिस्सा था गारो, खासी, जयंतिया। भविष्य में क्या हुआ कि एक मालदा गैप या राजमहल मालदा गैप हम कह सकते हैं, गैप बना और उस गैप के कारण ये जो पठार है दूसरे साइड में हो गया और मेन जो प्रायद्वीपीय पठार है वो एक तरफ हुआ, जिसके कारण लोगों को ये कंफ्यूजन हो जाता है कि ये प्रायद्वीपीय भारत का हिस्सा नहीं है। अगर मैं इसको आपको मैप में दिखाऊं बच्चों, तो आप यहां पे देखना, जैसे कि ये मान लेते हैं हमारा प्यारा भारत है। इस प्यारे भारत में ये पूरा का पूरा जो एरिया है, लगभग ये पूरा का पूरा एरिया इस त्रिभुजाकार आकृति में फैला हुआ, यही है प्रायद्वीपीय भारत। यह है प्रायद्वीपीय भारत या प्रायद्वीपीय पठार। ये प्रायद्वीपीय पठार या प्रायद्वीपीय भारत हम मान लेते हैं। अब क्या हुआ कि इस प्रायद्वीपीय भारत के ऊपर से इधर से एक नदी आ रही है, इस नदी का नाम है गंगा, और इधर से एक नदी आ रही है और इस नदी का नाम है ब्रह्मपुत्रा। तो गंगा और ब्रह्मपुत्रा जब आपस में मर्ज होते हैं तो ये अपनी घाटी बनाते हुए इधर बंगाल की खाड़ी में गिरते हैं। तो यहां पर क्या हो जाता है, गैप बन जाता है और इस गैप के बाद इसका जो प्रायद्वीपीय पठार का थोड़ा सा हिस्सा था जो वो इधर की तरफ शिफ्ट हो गया है, ये यहां पर ये शिफ्ट हो गया है और इसी को हम कहते हैं, ये देखना यहां तक ये ऑलरेडी फैला हुआ था और इस गैप के बाद इतना हिस्सा इधर की तरफ चला गया और ये जो हिस्सा है बच्चों, ये वाला हिस्सा, इसी हिस्से को हम क्या कहते हैं, इसी हिस्से को हम कहते हैं मेघालय का पठार, जहां पर गारो, खासी और जयंतिया है। तो याद रखना, चाहे मेघालय का पठार हो या फिर गारो, खासी, जयंतिया हो या फिर कार्बी एंगलोंग हो, कई नाम इसके आते हैं। इसको पेपर में अभी यूपी टेट की परीक्षा में पूछा था, कार्बी एंगलोंग का पठार।
तो बच्चों कार्बी एवलांग पठार आपसे पूछ ले, या फिर शिलांग, मेघालय की राजधानी शिलांग, या ऑलरेडी मेघालय का नाम ही पूछ दे मेघालय का पठार, या फिर गारो खासी जैंतिया, गारो खासी जैंतिया, ये जो पहाड़ियां या पठार हैं ये किसके हिस्से हैं? तो ये प्रायद्वीपीय भारत के हिस्से हैं। और ये जिस गैप के द्वारा यहां पर अलग हो रही है, ये ध्यान से समझना, ये जो गैप बना रहा है यहां पर, इस गैप को हम मालदा गैप कहते हैं। क्योंकि मालदा गैप कहते हैं क्योंकि पश्चिम बंगाल का जो मालदा स्टेट है या मालदा जो रीजन है वो यहीं पर लोकेट करता है, और इसका इधर की तरफ जो बाउंड्री तय करता है वो झारखंड की राजमहल की पहाड़ियां तय करता है। तो राजमहल की पहाड़ी के बिल्कुल बगल में मालदा गैप है, और जो कि इसको अलग कर देता है। तो जो वापस हम लोग यहाँ पे डिस्कशन बच्चों कर रहे थे कि क्या गारो खासी जैंतिया हिमालय का हिस्सा है, तो जी नहीं, ये बिल्कुल हिमालय का नहीं हिस्सा है, ये प्रायद्वीपीय पठार या प्रायद्वीपीय भारत का हिस्सा है। एक चीज और आप यहां पे समझना, पूरे भारत में जो सबसे ज्यादा बारिश होती है बच्चों वो आपको इसी खासी पहाड़ी पर देखने को मिले। इसका लोकेशन एक्चुअल में क्या है कि अगर हम इसको देखें कि इसका जो लोकेशन है बच्चों, जैसे कि ये भारत है, और जब भारत में हवाएं घुसती हैं, मानसूनी हवाएं जब भी यहां पे घुसती हैं, ये मानसूनी हवा जब यहां पे घुसती है, एक पार्ट इधर की तरफ चला जाता है, इधर से भी अभी ये सब हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो ये जो उत्तर पूर्वी भारत की तरफ हवाएं घुस रही हैं, ये हवाएं एक्चुअल में गारो, खासी और जैंतिया, इन तीन पहाड़ियों के अंदर घुस जाती हैं। कुछ हवाएं ऐसा नहीं, कुछ हवाएं इधर भी जाएंगी इधर भी जाएंगी, लेकिन ये मेन जो हवा है, एक यहां से ये जो हवा आ रही है मानसूनी हवा, ये पूरी की पूरी हवा इस मेघालय में घुसेगी। अब मेघालय में ये तीन पहाड़ियां इस तरीके से कवर की हुई हैं, और हवा जब, जैसे मान लो अगर ये पहाड़ी ऐसे करके है और हवा जब इसमें घुसेगी तो इसको निकलने का कहीं से चांस नहीं, तो निकलने का चांस नहीं होगा, तो हवा बिल्कुल इसी में क्या हो जाएगी, पैक हो जाएगी। और जब पैक होगी तो इन्हीं पर्वतों के ढालों के सारे धीरे धीरे ऊपर उठेगी। जब ऊपर उठेगी तो उसका टेम्परेचर कम होगा हवा का, और उसमें जो आर्द्रता है वो पानी की बूंद में बदलकर सीधे नीचे गिरने लगेगी, तो यहां पे बहुत ज्यादा बारिश होगी, और बीच वाली पहाड़ी पर सबसे ज्यादा बारिश होगी। और इसी बीच वाली पहाड़ी पर पूरी दुनिया का सबसे ज्यादा वर्षा वाला स्थान मासिन राम है। पेपरों में बहुत बार पूछता है कि पूरी धरती पे सबसे ज्यादा बारिश कहां पर होती है बच्चों, तो मासिन राम पर होती है। ये जो मासिन राम है, ये मासिन राम किस पहाड़ी पर है, तो मासिन राम आपको खासी नाम की पहाड़ी पर मेघालय में दिखे। तो पूर्वी हिमालय के पास ये लोकेटेड जरूर है, पूर्वी हिमालयी राज्यों के साथ ये लोकेट है, लेकिन संरचना और निर्माण की दृष्टि से गारो खासी जैंतिया प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा था। और ये प्रायद्वीपीय पठार से अलग कैसे होते हैं, तो ये प्रायद्वीपीय पठार से अलग होते हैं राजमहल मालदा गैप से। राजमहल मालदा गैप के द्वारा ये अलग होते हैं गारो खासी जैंतिया के पठार। अगले स्टेट में चलते हैं बच्चों। जो अगला स्टेट है यहां पर वो है असम। असम में जो पहाड़ियां हैं पूर्वी हिमालय की, उसके अंतर्गत तीन मेन पहाड़ियां आती हैं, रेगमा, मिकिर और बरई। रेगमा की पहाड़ी, मिकिर की पहाड़ी और बरईल की पहाड़ी, ये तीनों पहाड़ियां आपको, रेगमा पहाड़ी, मिकिर पहाड़ी और बरईल पहाड़ी, ये तीनों पहाड़ियां आपको जो है कि बच्चों दिखेंगी कहां पर, असम में दिखेंगी। तो पूर्वी हिमालय जो था, पूर्वी हिमालय को हम लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ लिया। पूर्वी हिमालय के बारे में एक बार फिर से ध्यान से आप कंक्लूजन के रूप में समझ लेना। पूर्वी हिमालय संरचना और निर्माण की दृष्टि से हिमालय के हिस्से हैं जो उत्तर पूर्वी भारतीय राज्यों में फैले हुए हैं।
उत्तर पूर्वी भारतीय राज्यों में अलग अलग स्टेट है जहां पर इनके विस्तार है। जैसे अरुणाचल प्रदेश में डाफला, मिरी, अबोर, मिसमी का एक ग्रुप है। कोहिमा और नागालैंड में, मणिपुर में मणिपुर, मिजोरम में मिजो, त्रिपुरा में त्रिपुरा की पहाड़ी, इसके अलावा असम में रेगमा, मिकिर और बरेली की पहाड़ी। इतनी पहाड़ियां कहीं ना कहीं पूर्वांचल हिमालय के हिस्से हैं। इसी पूर्वांचल हिमालय के बिल्कुल पास में आपको गारो, खासी और जैंतिया की भी पहाड़ियां मिलेंगी, जो संरचना और निर्माण की दृष्टि से कहीं न कहीं प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है, और राजमहल और मालदा गैप के कारण ये दबकर उधर की साइड चला गया है, नहीं तो ये इन्हीं के साथ सटा हुआ है। पूर्वी हिमालय के बाद अब हम लोग जो आगे चर्चा करेंगे बच्चों, जो आगे चर्चा करेंगे पूर्वी बच्चों, हम लोग आज बात जो अब अगली टॉपिक की यहाँ पे छोटा सा करते हैं वो है दर्रे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ पर आप समझिएगा। ये जो दर्रे होते हैं, जब माउंटेन्स पढ़ लिए तो उन माउंटेन्स के साथ अब हम लोग यहाँ पे पास की भी बात करते हैं। पास का मतलब होता है दर्रा। तो सबसे पहले तो आप ये समझ लो कि दर्रे या दर्रा होता क्या है बच्चों। किसी भी पहाड़ के बीच में या दो पर्वत श्रृंखलाओं के बीच से या दो पहाड़ों के बीच से जो एक नैरो रूट हमको मिलता है। नैरो रूट का मतलब होता है सकरा सा रास्ता। जब भी दो पहाड़ों के बीच से कोई सकरा रास्ता हमको मिलेगा तो उसी को जनरली हम दर्रा कह देते हैं। याद रखिएगा, दर्रा कुछ नहीं है, पास इज अ नैरो रूट बिटवीन माउंटेन्स। जैसे मान लो अगर हम ये एक माउंटेन ये है, हमको इस माउंटेन से उस पार जाना है, और फिर या तो हम इस पूरे माउंटेन को चढ़कर उधर उस पार करें, या फिर यहीं पर दो माउंटेन्स के बीच में यहां देखना, ये जो सकरा सा रास्ता दिख गया जिससे हम उस पार जा सकते हैं, इसी को हम दर्रा कहते हैं। तो दो पर्वतों के बीच से या दो पहाड़ों के बीच से होकर गुजरने वाले सकरे से रास्ते को बच्चों दर्रा कहा जाता है। और दर्रा को अगर हम टेक्निकली डिफाइन करें कि दर्रा है क्या, तो दर्रा टेक्निकली बच्चों इसको हम अनुप्रस्थ संकरी द्रोणी, अनुप्रस्थ अनुप्रस्थ सकरी द्रोणी कहते हैं। ये जो अनुप्रस्थ सकरी द्रोणी है बच्चों, इसका मतलब आप ये समझिएगा, ट्रांसवर्स नैरो बेसिन। टेक्निकली अगर आपसे वो पेपर में पूछते हैं पुलिस, एसएससी, किसी भी एग्जाम में कि पास क्या है, तो पास इज नथिंग जस्ट अ ट्रांसवर्स नैरो बेसिन बिटवीन माउंटेन्स। तो माउंटेन्स के बीच में जो अनुप्रस्थ सकरी द्रोणियां या घाटियां होती हैं जिनसे स्थल रूट होकर जाता है या जो लैंड रूट निकलता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, उसी को हम दर्रा कहते हैं। और दर्रे प्राचीन काल में से लेकर आज के डेट में व्यापारिक दृष्टि से, आवागमन की दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इन दर्रों पे हम देखते हैं कि इंडिया में क्या प्रमुख महत्वपूर्ण दर्रे हैं। तो इंडिया में भी ढेर सारे दर्रे हैं, लेकिन उन दर्रों की बात करने से पहले हम लोग यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट दर्रे की बात करेंगे जिसका नाम है खैबर पास या खैबर दर्रा। बच्चों ये खैबर दर्रा, पहले तो बहुत सारे बच्चों को यही नहीं पता होगा कि इसका लोकेशन कहां पर है, क्योंकि खैबर दर्रा हम लोग अपने प्राचीन काल जो प्राचीन इतिहास में पढ़ते थे कि सिकंदर इसी दर्रे से भारत आया था, या उस समय का कोई भी व्यापारी, या एक सिल्क रूट बड़ा फेमस था जो चाइना यहां से व्यापार करवाता था सिल्क रूट से, तो रेशम मार्ग इसको कहते थे बच्चों, रेशम मार्ग। रेशम मार्ग भी कहीं न कहीं इस दर्रे से होकर गुजरता था। तो अगर भारत में किसी को भी एंट्री करनी होती थी, क्योंकि आपको पता है कि भारत में प्रवेश करने के लिए उस समय एकमात्र रूट स्थल रूट ही था। अब आप पूछोगे कि स्थल रूट ही था, ऐसा क्यों था भाई कि सिर्फ स्थल रूट से ही कोई भारत में घुस सकता था? उसका रीजन बच्चों ये था क्योंकि 1498 वो साल था जब भारत में समुद्र के द्वारा प्रवेश करने का रूट बताया गया था, वास्को डी गामा के द्वारा। तो यहां आप एक चीज याद रखना कि कभी कभी हम पढ़ते हैं कि भारत की खोज किसने किया,
तो वास्को डी गामा ने किया है। ये हम गलत पढ़ते हैं बच्चों। वास्को डी गामा भारत की खोज नहीं करता है, वास्को डी गामा भारत के सामुद्रिक मार्ग की खोज करता है कि ऐसा कौन सा समुद्री रास्ता है जिसके द्वारा हम भारत में घुस सकते हैं या पहुंच सकते हैं। क्योंकि भारत उस समय तीन तरफ से समुद्र से घिरा था, आज भी तीन तरफ समुद्र से घिरा हुआ है, अरब सागर, हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी। तो प्राचीन काल में किसी भी व्यक्ति को यह नहीं पता था कि इंडिया में इन समुद्र से कैसे हम घुस सके, क्योंकि दिशा उनको नहीं पता था, रास्ता नहीं पता था। तो जब भी कोई भारत में प्रवेश करता था तो भारत में प्रवेश करने का रूट उसका यही था। अब हमको लग रहा है कि इधर से क्यों नहीं आ सकता है, तो जस्ट अभी हम लोग यहाँ पे डिस्कस किए हैं कि यहां पर हमारा ग्रेट हिमालय है, महाहिमालय। तो हिमालय को पार करके भी भारत में घुसना आसान नहीं था, तो इधर से भी भारत में कोई नहीं घुस पाया। समुंदर है, कोई नहीं आ पाया, समुंदर है, यहां भी कोई नहीं आ पाया, यहां से भी कोई नहीं आ पाया। तो भारत में एंट्री का एकमात्र रूट आज का जो पाकिस्तान है उधर से ही था। तो जब भी कोई यूरोप या मध्य एशिया के आक्रमणकारी आते थे वो इसी तरफ से आते थे। और तब इनके बीच में एक यहाँ पे माउंटेन पड़ता था जो ट्रांस हिमालय के पार्ट में था, जो ऑलरेडी मैं पढ़ाया हूं, उसका नाम हुआ करता था हिंदू कुश। इसी हिंदू कुश माउंटेन्स में एक दर्रा था। क्योंकि हिंदू कुश माउंटेन को पार करके इंडिया में एंट्री करना बहुत दुष्कर था, तो वो दर्रे खोजे और उस दर्रे का नाम था खैबर दर्रा बच्चों। तो अगर आपसे वो पेपर में पूछते हैं कि भारत का या प्राचीन काल में भारत में प्रवेश द्वार या भारत का प्रवेश द्वार कौन सा दर्रा कहलाता था, तो ये कहीं न कहीं भारत का प्रवेश द्वार था, भारत का गेटवे था, प्रवेश द्वार प्राचीन काल में बच्चों। सिकंदर महान हो या फिर कोई अन्य तुर्की शासक हो, अरेबियन हो, मुगल हो, सारे इसी दर्रे से भारत में घुसते थे, खैबर दर्रे से। आज के डेट में बहुत सारे रास्ते बन गए हैं, लेकिन वो उस समय खैबर दर्रा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। खैबर दर्रा किस माउंटेन पर है बच्चों, तो खैबर दर्रा हिंदू कुश माउंटेन पर है। और इसका एग्जैक्टली अगर हम लोकेशन देखें आज के डेट में तो ये पाकिस्तान में है, याद रखिएगा। खैबर पास इज लोकेटेड इन पाकिस्तान ऑन हिंदू कुश माउंटेन रेंजेस या बिटवीन हिंदू कुश माउंटेन्स। तो हम लोग बात करेंगे अपने इंडिया के प्रमुख दर्रों की, और इसको हम स्टेट वाइज चेक करते हैं कि भारत में कौन कौन से दर्रे कहां कहां पर हैं और इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आप ये देख लो, ये हमारा जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश का एरिया है। और इस जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के एरियाज में हम पहले कुछ एरियाज या कुछ क्षेत्र डिनोट करते हैं, ताकि हमको ये समझने में आसानी हो जाएगी कि भारत के प्रमुख दर्रे किसको किसको बच्चों जोड़ते हैं। जैसे मान लो मैं यहाँ पे कुछ एरिया के नाम लिख दे रहा हूं। ये एरिया है गिलगित, इसके थोड़ा सा आप आगे आओगे तो इधर की तरफ, ये गिलगित के बाद इधर की तरफ आपको मिलेगा उरी। उरी के बाद आप इधर आ जाओगे तो आपको यहां पर मिलेगा ये जो एरिया है, थोड़ा सा और नीचे इसको लेते हैं बच्चों। ये जो एरिया है इसका नाम है कश्मीर या श्रीनगर। ये एरिया है, ये एरिया है श्रीनगर। इसके बाद इधर की तरफ आएंगे हम, यहां पर ये हो जाएगा जम्मू। इसके बाद इधर की तरफ आएंगे तो ये एरिया हमको मिलेगा यहां पर कारगिल। कारगिल के बाद और इधर की तरफ जाएंगे तो ये एरिया हमको मिल जाएगा लद्दाख। फिर यहां पर आएंगे तो हमको ये मिल जाएगा लेह। लेह के बाद थोड़ा और नीचे आएंगे बच्चों तो हमको यहां पर मिलेगा स्पीति, लाहौल स्पीति। लाहौल स्पीति। इधर की तरफ आएंगे तो हमको यहां पर मिलेगा मंडी। फिर थोड़ा और आएगी, इधर की तरफ आएंगे तो कुल्लू।
ये हमारे कुछ प्रमुख क्षेत्र हैं जिनके बीच हम दर्रों को देखेंगे और यही से सबसे ज्यादा बच्चों पेपर में क्वेश्चन आते हैं। तो हर एरिया के बीच में कुछ न कुछ महत्वपूर्ण दर्रे हैं जिसको मैं दिखा देता हूं पहले आपको। जैसे ये मान लो श्रीनगर से अगर हमको उरी होते हुए, श्रीनगर से अगर हमको उरी होते हुए गिलगित की तरफ हमको यहां पे जाना हो तो यहां पर ये जो दर्रा है बच्चों, इस दर्रे का नाम होता है बुर्जिला। ये कौन सा दर्रा है? बुर्जिला। तो आप एक चीज याद रखिएगा, जो बुर्जिला दर्रा है वो श्रीनगर को गिलगित, गिलगित का मतलब पीओके, पीओके से जोड़ता है। तो अगर हमको श्रीनगर से उरी होते हुए गिलगित की तरफ जाना है तो आपको बुर्जिला दर्रा जरूर फेस करना हो। और अगर हमको श्रीनगर से कारगिल होते हुए लद्दाख या फिर लेह की तरफ जाना है तो फिर हमको यहां पर एक दर्रा मिलेगा और ये जो दर्रा है बच्चों, इस दर्रे का नाम है जोजिला। ये दर्रा है जोजिला। तो जोजिला श्रीनगर, कारगिल, लेह लद्दाख के बीच में स्थित है। और इसके बाद अगर हमको श्रीनगर से जम्मू की तरफ या जम्मू से श्रीनगर की तरफ जाना है तो यहां पर एक फेमस दर्रा है जिसका नाम है बच्चों बनिहाल दर्रा। तो यहां पर है बनिहाल। इसके अलावा अगर हमको लेह से कुल्लू मनाली होते हुए मंडी की तरफ आना हो, कुल्लू मनाली होते हुए मंडी की तरफ आना हो तो यहां पर जो दर्रा मिलेगा, इस दर्रे का नाम है बारालाचाला। यह है बारालाचाला। और अगर हमको कुल्लू से लाहौल स्पीति की तरफ जाना हो बच्चों तो यहां पर एक और दर्रा हमको मिलेगा और ये दर्रा हो जाएगा रोहतांग। ये कौन सा दर्रा हो गया? रोहतांग दर्रा। ये कौन सा था? बारालाचाला दर्रा। और यहां एक दर्रा बिल्कुल भारत और तिब्बत के बाउंड्री लाइन पर है जहां से हमारी एक बड़ी फेमस इंटरेस्टिंग नदी निकलकर इंडिया में प्रवेश करती है और ये नदी फिर पाकिस्तान की तरफ चली जाती है। इस नदी का नाम होता है सिपकिला। इस नदी का नाम होता है बच्चों सतलज। सतलज, ये नदी है सतलज। और सतलज नदी जिस दर्रे से प्रवेश करती है उस दर्रे का नाम है सिपकीला। यह सिपकी एक दर्रा यहां पर हो। तो पहले ये सबसे इंपॉर्टेंट दर्रे हैं 3 स्टेट्स या 2 केंद्र शासित प्रदेश, लद्दाख, जम्मू एंड कश्मीर, इसके अलावा हिमाचल प्रदेश। इन 3 जगहों पर ये जो दर्रे बच्चों हैं, आप इस डायग्राम में साफ साफ देख रहे होंगे। ये डायग्राम आप बना लेना, अपने पेज पे बनाकर इसको आप जरूर कोशिश करना। अगर आपने इसको रेडी कर लिया तो आपका क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा। ये देखना ध्यान से। अगर हम मैदान से यानी कि पंजाब हरियाणा की तरफ से जम्मू पहुंचते हैं, ये है जम्मू। अगर हम जम्मू पहुंच गए, जो वैष्णो देवी का मंदिर है, तो अगर हम जम्मू से अगर हमको श्रीनगर बच्चों जाना है, ये है श्रीनगर। तो अगर हमको जम्मू से श्रीनगर जाना है तो हमको 100% एक दर्रे से होकर गुजरना होगा जिस दर्रे का नाम है बनिहाल। और ये जो बनिहाल दर्रा है, बहुत बार ये भी पूछते हैं कि ये बनिहाल दर्रा किस माउंटेन रेंज में है। तो यहाँ ये जो पर्वत है, जिस पर्वत का नाम होता है बच्चों पीर पंजाल, याद रखिएगा। तो ये जो पीर पंजाल पर्वत श्रेणी है, इसी पर्वत श्रेणी पे बनिहाल दर्रा है। पहले लोग क्या करते थे, आजादी के पहले क्या होता था यहाँ पर कि अगर किसी को जम्मू से श्रीनगर जाना होता था या कश्मीर की घाटी में जाना होता था तो वो जम्मू से निकलता तो था लेकिन इस पीर पंजाल को चढ़कर पार नहीं कर पाता था। तो इधर से साइड साइड से वो क्या करता था, ऐसे घूम कर जाता था। रास्ता बहुत लंबा पड़ जाता था और ये जो एरिया होता था, इस एरिया को हम किश्तवर नाम कहते थे। अभी भी किश्तवर नाम का जिला जम्मू कश्मीर में आपको मिलेगा। तो जम्मू से पहले किश्तवर जाओ, फिर किश्तवर से आप श्रीनगर जाओ। तो ये लंबा रूट पड़ता था। फिर बाद में हमको बनिहाल दर्रा मिला।
तो बनिहाल दर्रा मिला तो, लेकिन वहां सड़कें नहीं थी कि हम गाड़ी मोटर लेकर जा सके। तो भारत सरकार ने क्या किया, इस बनिहाल दर्रे में एक सुरंग बना दिया, और ये पेपर में बहुत बार पूछता है। इसी सुरंग का नाम है बच्चों जवाहर सुरंग। तो बनिहाल दर्रे में जो सुरंग बना उसका नाम हो गया जवाहर सुरंग। और जवाहर सुरंग जैसे ही बना, अब सीधे आप गाड़ी उठाओ जम्मू से, जवाहर सुरंग यानी बनिहाल पास होते हुए कहां पहुंच जाओ, श्रीनगर पहुंच जाओ। एक और दर्रा इस पीर पंजाल की पहाड़ी में एक और दर्रा हमको मिलता है, उस दर्रे का नाम ही पीर पंजाल दर्रा है। ये जो कोठगांव है, यहाँ पर जम्मू कश्मीर के पास में एक कोठगांव है, उसको इधर की तरफ पाकिस्तान की तरफ पीओके से जोड़ता है। तो ये वाला रूट जैसे ये पीओके को इधर श्रीनगर की तरफ ले जाता है, इस वाले दर्रे का नाम बच्चों है पीर पंजाल दर्रा। तो ज्यादा ये फेमस दर्रा नहीं है, तो ये जनरल रूट है, क्योंकि ये पाकिस्तान पीओके में लोकेट करता है, तो हम लोगों से उतना इसका मतलब नहीं है। हम लोग जो ज्यादा रूट हम लोग डिवाइड करते हैं यहीं से। एसएससी से लेकर पीसीएस सर्विसेज में बहुत बार एक क्वेश्चन आता है बच्चों, ये क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है, देखते हैं कौन बच्चा कमेंट बॉक्स में आंसर देता है। क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा दर्रा है जो कश्मीर की घाटी को या कश्मीर हिमालय को शेष भारत से जोड़ता है। अब देखो ये कश्मीर की घाटी, ये सब पूरा कश्मीर की घाटी हो गई मान लो, और जैसे हम जम्मू आएंगे, जम्मू आने का मतलब कि हम मैदान में आ गए हैं लगभग, क्योंकि जम्मू शिवालिक है, और शिवालिक के बाद आप पंजाब के पठानकोट से होते हुए आप सीधे अमृतसर वगैरह या चंडीगढ़ की तरफ आ सकते हो। तो आप बिल्कुल अब प्लेन्स में आ गए, जो उसको हम शेष भारत कह रहे हैं। तो अगर हमको शेष भारत से कश्मीर को जोड़ना है तो एक ही दर्रा हमको मिलेगा, उस दर्रे का नाम है बनिहाल। तो बनिहाल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडियन पास अकॉर्डिंग टू ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। उसके बाद एक और दर्रा हमारे पास है बच्चों, जिसका नाम है बुर्जिला। बुर्जिला भी बहुत ज्यादा फेमस दर्रा है, क्योंकि अगर हमको श्रीनगर से होते हुए अगर हमको गिलगित की तरफ जाना हो, गिलगित मतलब इंडिया का बिल्कुल लास्ट सेक्शन जो अफगानिस्तान से सटा हुआ है, तो अगर हमको उधर की तरफ जाना होगा, यानी जो पीओके आज की डेट में वो है, लेकिन अगर हमको उधर की तरफ जाना होगा तो हमको बुर्जिला पास दिखेगा। और इसी बुर्जिला पास के बिल्कुल नजदीक में उरी नाम का भारत का एक स्थान है, जहां पर उरी सर्जिकल स्ट्राइक भी हुई थी। तो ये काफी जो है कि फेमस जगह है, आप याद रखिएगा। तो अगर हमको श्रीनगर से उरी होते हुए गिलगित की तरफ जाना है तो कौन सा दर्रा मिल जाएगा, बुर्जिला। एसएससी, दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस, किसी भी परीक्षा में अगर वो आपसे पूछें कि कश्मीर की घाटी से अगर हमको पीओके की तरफ जाना हो तो कौन सा दर्रा मिलेगा, वो मिलेगा बुर्जिला। अब इसी कश्मीर की घाटी या कश्मीर की राजधानी श्रीनगर से अगर हम लेह लद्दाख की तरफ बच्चों आना चाहते हैं, तो लेह लद्दाख की तरफ जब हम आगे बढ़ेंगे तो फिर हमको एक और फेमस दर्रा मिलेगा, जिसका नाम है जोजिला। और जोजिला के रास्ते में आपको कौन मिलेगा, कारगिल मिलेगा, जहां पे 1999 में इंडिया पाकिस्तान कारगिल वार हुआ था। तो ये जो कारगिल है, कारगिल नाम का जगह है, ये कारगिल आपको कहां पर मिलेगा, जोजिला दर्रे पे। जैसे पेपर में क्वेश्चन आया कि कश्मीर से कारगिल जाने के लिए हमको कौन सा दर्रा चाहिए, तो कश्मीर से कारगिल जाने के लिए हमको बच्चों जोजिला। फिर कारगिल आज से आगे बढ़ेंगे, एक रास्ता हमें लद्दाख की तरफ ले जाएगा और एक रास्ता लेह की तरफ लाएगा। यही है हमारा लेह और लद्दाख। अब देखना इसके बाद, अब हम यहां पर लेह में पहुंच गए हैं। अब इधर हिमाचल प्रदेश के कुछ एरियाज को देख लेते हैं। हिमाचल प्रदेश का मंडी पहला यहां शहर हमको दिख रहा है। तो अगर हमको मंडी से कुल्लू जाना हो, कुल्लू मनाली से दो रास्ते कटेंगे। एक रास्ता इधर लाहौल स्पीति से होते हुए इधर की तरफ चला जाएगा, बिल्कुल रोहतांग गांव है, एक बिल्कुल लास्ट गांव है यहाँ पर, तो रोहतांग तक चला जाएगा। अगर हम कुल्लू मनाली से लाहौल स्पीति जाना चाहते हैं बच्चों, तो इनके बीच में जो दर्रा मिलेगा, इसी दर्रे का नाम होगा रोहतांग। और मंडी कुल्लू मनाली होते हुए अगर हम लेह की तरफ जाना चाहें, लेह लद्दाख की तरफ, तो हमको जो दर्रा मिलेगा उसका नाम है बारालाचा। इसका एग्जैक्टली लोकेशन तो हिमाचल प्रदेश में आता है। और इस बारालाचाला दर्रा, ये जो बारालाचाला दर्रा है बच्चों, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी दर्रे के पास दुनिया की सबसे ऊंची सड़क
जिसको लेह मनाली या लेह मंडी मार्ग कहते हैं। ये कुल्लू के पास मनाली है, कुल्लू मनाली। तो कुल्लू मनाली से मंडी आओ या फिर कुल्लू मनाली से आप लेह की तरफ जाओ, आपको ये दर्रा रास्ते में जरूर मिलेगा, बारालाचाल। भारत सरकार नरेंद्र मोदी ने अभी क्या किया है, कुछ दिन पहले इस रोहतांग दर्रे में भारत का एक सबसे लंबा सुरंग बनाया है, जिसका नाम अटल सुरंग रखा है। तो अटल सुरंग, जैसे जवाहर सुरंग मैंने अभी बताया था कि ये यहां पर है बनिहाल में, ऐसे अटल सुरंग आपको रोहतांग दर्रे में देखने को मिलेगा। इसके अलावा हमारे पास एक और दर्रा यहां पर है बच्चों, जो सतलज नदी जो तिब्बत में राकाश ताल से शुरू होती है और फिर ये तिब्बत से होते हुए इंडिया में प्रवेश करती है। तो इंडिया में जिस दर्रे से ये प्रवेश करती है हिमाचल प्रदेश के पास, उसी का नाम होता है सिपकिला। तो सिपकिला को हम कहते हैं गेटवे ऑफ सतलज, ये चीज याद रखिएगा। इसके अलावा चांगला यहां पर है बच्चों, लद्दाख और चाइना को जोड़ने वाला एक और दर्रा यहां पर है चांगला। चांगला के बाद लनकला भी आपको याद रखना है, लनकला। ये कुछ दर्रे हैं जो चाइना और लद्दाख की सीमा पर है। इसके अलावा इधर की तरफ काराकोरम, दुनिया का सबसे ऊंचा दर्रा है काराकोरम, तो ये काराकोरम आपको यहां पर मिलेगा। तो काराकोरम, चांगला, लनकला ये भारत और चीन के बॉर्डर लाइन पर लोकेटेड है। इसके अलावा यहां इन राज्यों में अगर हम दर्रों को और देखें तो एक और दर्रा यहां पर बच्चों है दिप्स। हिमाचल प्रदेश में ही एक और दर्रा है, यहां पर मैं उसको भी बात कर देता हूं, ये दिप्स। तो याद रखिएगा दिप्सा हिमाचल प्रदेश को चाइना से कनेक्ट करता है। तो इस पूरे मैप में अगर अब लास्ट में इसको समराइज करूं तो सबसे इंपॉर्टेंट जो दर्रे हैं जिनको आपको 100% पढ़ना है, नंबर 1 बनिहाल, नंबर 2 जोजिला, नंबर 3 बुर्जिला, नंबर 4 बारालाचाला, नंबर 5 रोहतांग और नंबर 6 सिपकिला। ये सबसे इंपॉर्टेंट 6 दर्रे हैं। इन 6 दर्रों के अलावा काराकोरम, चांगला, लनकला और देप्सा ये इंडिया चाइना बॉर्डर लाइन पर क्या कर रहे हैं, इंडिया चाइना बॉर्डर लाइन पर लोकेटेड है। चलिए बच्चों अब अगले राज्य में चलते हैं हम लोग। जो अगला राज्य हमारे पास जिसके दर्रे की बात हम लोग करेंगे वो है उत्तराखंड। उत्तराखंड में भी ढेर सारे दर्रे हैं, लेकिन उनमें से हम लोग बात करेंगे 3 दर्रों की। ये 3 दर्रे कौन कौन से हैं? माना, सबसे पहले माना पड़ेगा आपका, बिल्कुल सबसे पश्चिम में। माना के बाद नीति पड़ेगा, नीति के बाद लिपुलेख पड़ेगा। तो उत्तराखंड में ये 3 दर्रे सबसे फेमस हैं, माना, नीति और लिपुलेख। ये बच्चों वो दर्रे हैं माना, नीति और लिपुलेख जो कुमायूं हिमालय में है, याद रखिएगा। कुमायूं हिमालय में, गढ़वाल हिमालय में नहीं है, ये कुमायूं हिमालय में है। तो कुमायूं हिमालय में ही माना आपको मिलेगा, नीति भी मिलेगा, इसके अलावा आपको लिपुलेख भी मिलेगा। ये तीनों दर्रे प्राचीन काल से ही प्रयोग किए जाते हैं, चाहे चीन तिब्बत की तरफ जाना हो या फिर उनसे व्यापार करना हो, ये तीनों दर्रे हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थे। ये तीनों दर्रे हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थे। इन तीनों दर्रों से होकर कैलाश व मानसरोवर की भी यात्राएं की जा सकती हैं। जो कैलाश या फिर मानसरोवर की यात्रा होती है बच्चों, कैलाश या मानसरोवर जो हमारे हिंदू धर्म के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो कैलाश व मानसरोवर की जो प्रसिद्ध यात्रा है वो कहीं ना कहीं आपको इन्हीं दर्रों से होकर जाना होता है। माना, नीति, लिपुलेख के बारे में एक क्वेश्चन तो आपसे ये बनेगा कि इनका क्रम बताइए। तो आप अगर उत्तराखंड के मैप को ऐसे करके देखें तो उत्तराखंड के मैप में आप याद रखना सबसे पहले आपको माना मिलेगा, फिर नीति मिलेगा और फिर लिपुलेख मिलेगा। तो इनको अगर हम पूरब से पश्चिम की तरफ अरेंज करेंगे तो लिपुलेख, नीति और माना। चलिए इसके बाद हम लोग यहाँ पे अगले राज्य में चलते हैं बच्चों। अगला जो राज्य हमारा है
वो है सिक्किम। सिक्किम में भी हमारे पास दो दर्रे हैं, एक का नाम है नाथुला और एक का नाम है जेलेपला। जेलेपला। तो नाथुला और जेलेपला में भी आप एक चीज याद रखिएगा कि जो नाथुला दर्रा है ये बहुत ज्यादा फेमस है, और नाथुला दर्रा प्राचीन काल से ही इंडिया के सिक्किम वगैरह के जो क्षेत्र है या बंगाल वगैरह के क्षेत्र है इनको क्या करता था कि लहासा यानी कि तिब्बत की राजधानी से कनेक्ट करता था, और बीच में फिर एक घाटी पड़ती थी। इस घाटी का नाम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका नाम है चुंबी घाटी। तो चुंबी घाटी से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत ज्यादा पेपरों में आते हैं। इसको आप ऐसे समझो कि जैसे मान लीजिए ये पूरा का पूरा सिक्किम हो गया, और सिक्किम का सबसे लास्ट में ये जो पोर्शन है बच्चों यहां पर ये पोर्शन, इस पोर्शन को हम कहते हैं चुंबी घाटी। चुंबी घाटी। इसके बाद ऊपर की तरफ अगर हम आगे बढ़ेंगे तो फिर ये पूरा का पूरा ये चीन है। चीन में इधर तिब्बत हो गया। तो अगर हमको अपने सिक्किम से बच्चों, सिक्किम से तिब्बत की तरफ हमको जाना होगा तो हमको यहां पर एक दर्रा मिलेगा जिस दर्रे का नाम क्या होगा, नाथुला दर्रा होगा। तो अगर हम सिक्किम से तिब्बत जाएंगे, याद रखना ये देखो, सिक्किम से तिब्बत अगर हम जाएंगे तो हम नाथुला दर्रे से होकर जाएंगे, लेकिन जैसे ही नाथुला पास या नाथुला दर्रे को पास करेंगे हमारा घाटी भी यहां पर वेट कर रही होगी जिसका नाम हम चुंबी घाटी कह रहे हैं। तो चुंबी घाटी दर्रे के उस पार है लेकिन वो हमारे देश का हिस्सा है। चाइना क्या कहता है, चाइना कहता है कि तुम्हारा सिर्फ इस दर्रे तक हिस्सा है, ये चुंबी घाटी मेरा है, और चुंबी घाटी में वो बार बार अतिक्रमण करने की कोशिश करता है। इसीलिए चुंबी घाटी इज ए डिस्प्यूटेड वैली बिटवीन इंडिया एंड चाइना एंड इट इज ए नियर ऑफ सिक्किम, या फिर एक तरीके से कह लो कि नाथुला पास। तो नाथुला पास से रिलेटेड क्वेश्चन अगर आपसे वो पेपर में पूछते हैं, क्या पूछेंगे कि नाथुला दर्रा का लोकेशन कहां पर है, तो आपको बताना है कि नाथुला दर्रा हमको मिलेगा सिक्किम में। इसके अलावा अगर वो पूछते हैं कि नाथुला दर्रा से होकर किस घाटी को जाने का रास्ता मिलता है हमको, वो चुंबी घाटी को जाने का रास्ता मिलता है। इस नाथुला दर्रे से रेशम रूट या सिल्क रूट भी जाता था पहले प्राचीन काल में, तो व्यापारिक रूट है एक तरीके से तिब्बत चाइना का। तो ये बहुत अच्छी चीज है और आप अच्छे से समझ लेना। इसके अलावा हम जेलेपला पर आते हैं। जेलेपला भी सिक्किम का एक इंपॉर्टेंट दर्रा है और ये भी कहीं ना कहीं तिब्बत की राजधानी लहासा को भारत से जोड़ता है। तो पेपर में क्वेश्चन आएगा कि जेलेपला कहां है, सिक्किम। अगले राज्य में चलते हैं बच्चों। अगला राज्य हमारा है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में भी दो दर्रे फेमस है हमारे पास। सेम वही कहानी है, एक बोमडिला है और दूसरा दीफू है। बोमडिला और दीफू दोनों पर क्वेश्चन बन सकता है। बोमडिला पर क्या क्वेश्चन बनेगा बच्चों कि अगर हमको इंडिया और चाइना को जोड़ना है या इंडिया से चाइना की तरफ अगर हमको जाना है या तिब्बत की तरफ जाना है तो कौन से दर्रे से हमको होकर जाना होगा, बोमडिला से। और इसी दर्रे के पास आपको एक घाटी भी मिलेगी जिसका नाम होगा तवांग घाटी। तो तवांग घाटी होकर अगर हम इस दर्रे से जाते हैं तो वो हम इंडिया चाइना रूट पाते हैं, और चाइना इस तवांग घाटी पर भी लगातार कोशिश करता रहता है अधिकार करने की। इसके अलावा हमारे पास एक और दर्रा है दीफू दर्रा। दीफू दर्रा इसलिए इंपॉर्टेंट है और अभी एसएससी की परीक्षा में पूछा भी था क्योंकि इट इज अ ट्राई जंक्शन बिटवीन, ट्राई जंक्शन का मतलब होता है बच्चों तिराहा या त्रिमुहानी। तो ये एक तरीके का तिराहा है। तिराहा का मतलब होता है त्रिमुहानी, जहां से तीन तरफ रास्ते जाते हैं। तो ये तिराहा है, किसके किसके बीच तिराहा है, इंडिया के बीच, चाइना के बीच और म्यांमार के बीच। तो अगर हमको तीन देश में जाना है तो हम इस दीफू दर्रे से जा सकते हैं। जैसे ये मान लीजिए इंडिया का मैप है लास्ट में, और ये हमारा यहाँ पे दीफू दर्रा है, ये है दीफू। तो इस दीफू दर्रे से आप क्या करोगे, देखो इस दीफू दर्रे से आप एक तो डायरेक्ट चाइना की तरफ जाओ
एक तो आप म्यांमार की तरफ चले जाओ और आप एक इंडिया की तरफ आ जाओ। तो ये देख रहे हो, ये तीन तरफ का रास्ता आपको दे रहा है। तो विच पास इज नोन एज अ ट्राई जंक्शन बिटवीन इंडिया, म्यांमार एंड चाइना, दैट इज दीफू पास। दीफू, तो दीफू, बोमडिला, इन सब के बारे में अगर क्वेश्चन बच्चों आपसे आएगा तो बिल्कुल आप कर लेना। इसके अलावा एक और दर्रा यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका नाम है तुजू दर्रा। ये जो तुजू दर्रा है, तुजू, या ये जो तुजू दर्रा है बच्चों, ये मणिपुर में है। कहां पर है? मणिपुर। और मणिपुर में ये क्या कर रहा है कि इंडिया और म्यांमार के बीच रास्ता दिखा रहा है। अभी कुछ महीने पहले मणिपुर में इतनी जो हिंसक झड़पें हुई है या हो रही है, वो कहीं ना कहीं इसी तुजू दर्रे की वजह से हो रही है। क्योंकि अगर आप मणिपुर को देखें तो मणिपुर के इस साइड में म्यांमार है, और म्यांमार से लोग अगर घुस रहे हैं तो किस दर्रे से होकर घुस रहे हैं? वो तुजू दर्रे से होकर घुस रहे हैं। तो म्यांमार आपको पता है कि अफीम की खेती के लिए पूरी दुनिया में फेमस है। तो म्यांमार से बहुत मात्रा में अफीम, गांजा या जो भी एक तरीके से कह लीजिए नशीले पदार्थ इसी दर्रे से होकर इस मणिपुर में घुस रहे हैं, और फिर इस मणिपुर से वो पूरे इंडिया में सर्कुलेट हो रहे हैं। तो एक तरीके से ये जो रूट है ये काफी इंडिया के लिए खतरनाक है। और मणिपुर में एक जनजाति स्पेशली पाई जाती है, शेड्यूल ट्राइब, जिसका नाम है कुकी। तो ये कुकी लोग पहले कहीं ना कहीं म्यांमार के ही पार्ट थे। बाद में जब म्यांमार से हिंदू या जो बौद्ध धर्म नहीं मान रहे थे उनको भगाया जाने लगा, तो ये कुकी लोग फिर क्या किए, इस दर्रे से भारत में घुस गए, और भारत में घुसकर मणिपुर के पहाड़ों में आकर रहने लगे। तो इस तरीके से आज के डेट में भी यहाँ पर समस्याएं चल रही हैं। तो तुजू दर्रा एक तरीके से यहाँ पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बनता है। ये कुछ प्रमुख दर्रे थे हिमालय के। इसके अलावा हम लोग थोड़े से 4-5 दर्रों की और बात करेंगे जो साउथ इंडिया में हम लोकेटेड करती है। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे दक्षिण भारत के प्रमुख दर्रे। तो दक्षिण भारत के जो दर्रे हैं, दक्षिण भारत के दर्रे, उनमें आप ये जान लेना कि दक्षिण भारत में ज्यादातर दर्रे जो हैं वो पश्चिमी घाट में ही हमको मिले। तो पश्चिमी घाट का जो सबसे पहला दर्रा है दक्षिण भारत, या हम इसको पश्चिमी घाट भी कह सकते हैं बच्चों, तो पश्चिमी घाट में पहला दर्रा है थाल घाट। थाल घाट ये महाराष्ट्र में लोकेट करता है। पहले तो आप इसका लोकेशन जान लो कि यह दर्रा कहां पर है। तो यह दर्रा महाराष्ट्र में। और ये जो थाल घाट क्या करता है, मुंबई, जो मुंबई है, अगर आप कभी मुंबई जाओगे तो आप देखोगे कि मुंबई से ये नागपुर या नासिक वाला जो एरिया है, तो ये मुंबई से नागपुर, और फिर नागपुर से किधर भी आप चले जाओ, नागपुर से चाहे दिल्ली की तरफ आओ चाहे कोलकाता की तरफ आओ, तो ये पूरे नॉर्थ इंडिया को कनेक्ट कर देगा। तो यहीं पर एक दर्रा है मुंबई से नागपुर होते हुए, इस दर्रे का नाम है थाल घाट। तो अगर वो पेपर में आपसे पूछते हैं कि मुंबई से उत्तर भारत की ओर जोड़ने वाला जो रास्ते हैं या जोड़ने वाले जो रास्ते हैं नागपुर से होकर, वो किस दर्रे से होकर जाएंगे बच्चों? वो थाल घाट से होकर जाएंगे। इसी में एक और दर्रा है, इसको भी इसी डायग्राम में समझा देता हूं, उसका नाम है भोर घाट। अब देखना, थाल घाट और भोर घाट दोनों सेम ही जगह पर लगभग है। भोर घाट क्या करता है कि ये भी मुंबई को ही कनेक्ट करता है, लेकिन ये अब इस बार नॉर्थ इंडिया की तरफ नहीं कनेक्ट करेगा, ये साउथ इंडिया की तरफ कनेक्ट करेगा। तो मुंबई से आप आ जाओ पुणे में, और फिर पुणे से आप चाहे बेंगलुरु चले जाओ चाहे फिर चेन्नई चले जाओ। तो चेन्नई, बेंगलुरु, यानी पूरे साउथ इंडिया की तरफ अगर आपको मुंबई से अगर आना है तो आपको इस दर्रे से होकर आना है। ये जो दर्रा है बच्चों, ये इस दर्रे का नाम है भोर घाट। तो मुंबई से अगर हम पुणे होते हुए चेन्नई या बेंगलोर की तरफ आते हैं तो हमको भोर घाट मिलेगा, और अगर मुंबई से हम नागपुर होते हुए दिल्ली या कोलकाता की तरफ आते हैं तो हमको कौन मिलेगा? थाल। ये इंपॉर्टेंट दर्रे हैं पश्चिमी घाट में। कहां पर? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में जो पश्चिमी घाट पाया जाता है उसमें सबसे जो फेमस पहाड़ी है उसका नाम है महाबलेश्वर।
और इसी महाबलेश्वर से कृष्णा नदी निकलती है, कालसुबई यहाँ की सबसे ऊंची चोटी है। तो ये सारी चीजें आप याद रखिएगा। अब चलिए अगले पॉइंट पे हम लोग चलते हैं। यहाँ पर जो और दर्रे हैं इस साउथ इंडिया में, पाल घाट यहाँ का एक और फेमस दर्रा है, पाल घाट। पाल घाट बच्चों इसलिए इंपॉर्टेंट दर्रा है क्योंकि ये दो पहाड़ों के बीच में, ये है आपकी नीलगिरी, इधर की तरफ ये जो पहाड़ी है जहां पे साउथ इंडिया की सबसे ऊंची चोटी है, इसका नाम है अन्ना मलाई है। तो इन दोनों माउंटेन्स के बीच में, नीलगिरी और अन्ना मलाई माउंटेन्स के बीच में एक पास मिलेगा जो ऐसे करके रास्ता आपको देगा, ये देखिए। और ये जो रास्ता आपको मिलता है, ये रास्ता आपको मिलेगा कोच्चिन। कोच्चिन जो है केरला में पड़ता है, अरब सागर की रानी। तो कोच्चिन से अगर आप रास्ता लेकर अंदर की तरफ घुसते हैं तो पाल घाट से ही, ये है जो दर्रा आपका, ये पाल घाट का दर्रा है। आप इधर की तरफ पहुंचेंगे तो ये जो जगह है, इस जगह का नाम है कोयम्बटूर, द मैनचेस्टर ऑफ साउथ इंडिया। कॉटन इंडस्ट्री का बड़ा हब है तमिलनाडु का। कोयम्बटूर से आप पूरी तमिलनाडु को कनेक्ट कर लोगे। तो कोयम्बटूर से होकर अगर आपको कोच्चिन आना है तो आपको एक रास्ता यहाँ पे मिलेगा दर्रे के माध्यम से, और ये जो रास्ता है बच्चों, इसी का नाम है पाल घाट। और ये जो पाल घाट है ये किन दो पहाड़ों के बीच में है, नीलगिरी और अन्ना मलाई, केरला में। एक और दर्रा यहां पर हम देखते हैं, उस दर्रे का नाम है सेनकोट। सेनकोट्टा जो दर्रा है बच्चों, ये केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम को, केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम को कनेक्ट करेगा। किससे कनेक्ट करेगा? तमिलनाडु का बड़ा ही फेमस शहर मदुरई, वैगई नदी के तट पर बसा हुआ है मदुरई। तो मदुरई से ये क्या करेगा? कनेक्ट कर देगा सेनकोट्टा दर्रा। इसके अलावा हमारे पास एक दर्रा है बच्चों, आसिरगढ़ का दर्रा। एक लास्ट दर्रा पढ़ा देता हूं, आसिरगढ़। ये जो आसिरगढ़ है, ये दर्रा क्या करता है, ये दक्कन वाले क्षेत्र में, या दक्कन का जो पठार है डेक्कन प्लेटो, उसमें घुसने का रास्ता प्रदान करता है। तो आसिरगढ़ के दर्रे को हम कहते हैं कि ये दक्कन का दरवाजा है, गेटवे ऑफ डेक्कन। ये है गेटवे ऑफ डेक्कन। डेक्कन मतलब दक्कन। तो दक्कन का पठार यानी तेलंगाना, आंध्रा, कर्नाटका की तरफ अगर हमको घुसना है तो हम आसिरगढ़ से ही घुसेंगे। और ये जो आसिरगढ़ का दर्रा है बच्चों, ये मध्य प्रदेश में पड़ता है, सतपुड़ा माउंटेन रेंज पर। कहां पर मिलेगा आपको? सतपुड़ा माउंटेन रेंज। तो इस तरीके से बहुत सारे जो साउथ इंडियन दर्रे थे, साउथ इंडियन दर्रे जो बहुत सारे थे, इनको हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस। तो आज की क्लास में वीडियो, जो आज की क्लास का वीडियो था बच्चों, उसमें हम लोगों ने बहुत सारे दर्रे, जो इंपॉर्टेंट दर्रे थे, उनका एक ब्रीफ डिस्कशन किया। साथ में हिमालय जो भारत के माउंटेन्स थे, उसमें एक छोटा सा पोर्शन पूर्वी हिमालय का रह गया था, वो कवर अप किया। तो आज की वीडियो बहुत अच्छी बनी हुई है, आप लोग इसको जरूर देखिए। और इनके बीच बीच में जहां जहां कुछ क्वेश्चन आए हैं उनके कमेंट भी करते रहिए। और इसके बाद इन वीडियोस पर प्रैक्टिस सेट लगाने के लिए बिल्कुल तैयार रहिए। जल्द ही हम आपसे जुड़ेंगे प्रैक्टिस सेट के साथ। धन्यवाद।